पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। आज पूरे देश में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण है। आज बिहार में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के जगदानंद सिंह जी ने खूब जमकर आरोप लगाया है और बरसे हैं अपने विपक्ष पर। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले चलकर आप इस वीडियो को देखें। अभी तो क्या है नहीं है कल की बात है, लेकिन 7,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा ना इनके घरों में। और किन के द्वारा दिया गया है? माफियाओं के द्वारा। वो अरबपति जो ठेकेदारी करते हैं, जिनको लाइसेंस चाहिए, जिसको परमिट चाहिए, उन्हीं के द्वारा ना वसूल किया हुआ 7,000 करोड़ रुपया है। 7,000 करोड़ रुपया। केवल इतना ही न फर्क है कि एक दान बैंक के द्वारा इनको मिल गया, क्योंकि वो भयभीत हैं लोग। और जो दूसरा है, दान देना भी वहाँ चाहता है तो डर के मारे वहाँ नहीं दे पाता है। थोड़े थोड़े पैसे किसी न किसी दल को दे करके वह भी उनके लिए खड़ा रहता है कि लोकतंत्र बचा रहे। माफ़ करना, 7,000 करोड़ का सवाल, चलो हो सकता है कि 40 करोड़ के रुपए की बात हो रही है, गलत होगा, कल फैसला होगा। नहीं, 7,000 करोड़ पर तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर हो चुका। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जरिया दुनिया में कभी नहीं पाया गया, जो यहाँ बॉन्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कानून के द्वारा। हो सकता है कानून तोड़ करके किसी ने किया हो, ये भी तो कानून इसके लिए बनाना पड़ा इनको। कानून जो हमें निर्देश देता है संविधान के मुताबिक, उसको तोड़ करके तुमने कानून पास किया, तुम तो मुजरिम हो। इसमें तो मुजरिम तलाशा जाएगा, लेकिन जो कानून पास किया वो तो मुजरिम देश के सामने खड़ा है। अभी दंड के भागी वो हैं, इसलिए छोटे मोटे मामले में उलझाए मत, जो हुआ होगा उसकी दंड होगी। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये भी कहा था कि आरजेडी के पास भी आया है वो पैसे, वो बॉन्ड के पैसे आरजेडी के पास भी आया है। ठहरो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बॉन्ड के लिए थोड़े पैसे आए हैं, लेकिन 7,000 करोड़ आए हैं ना। इनके खाते में आज के दिन 200 करोड़ से बेसी जमा है। और आरजेडी के खाते में यही न ले दे करके जिसकी बॉन्ड की बात ही करते हैं, अन्य लोगों के भी खाते में गए हैं। लेकिन एक ही सवाल है, सरकार के रूप में जो बॉन्ड से पैसे गए हैं वो घूसखोरी है। घूसखोरी है, घूसखोरी के सिवा कुछ है क्या? तो ये क्या साबित कर रहे हैं? 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ को साबित करने चले हैं। 7,000 करोड़ की बात करो ना भारत की जनता के सामने। और सुप्रीम कोर्ट इनका फैसला कर चुका कि इससे भ्रष्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है सरकारों का, जो इसने कानून को बनाया है। बोलो, झारखंड में जो रेड हो रहा है सर, कल से आज भी रेड हुआ है, आज भी पैसे किस तरह से देखेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, वह एक प्रक्रिया है संस्था की, चल रही है, चलने दो। लेकिन ये संस्थागत जो व्यवस्था कानून के द्वारा पार्लियामेंट से बना, इसके लिए कौन दोषी है? कौन दोषी है? इसलिए पत्रकार बंधुओं, छोटी चीज़ों पर उलझाओ मत। भारत की कुर्सी पर बैठा हुआ सबसे भ्रष्ट आदमी वह क्या कर रहा है? कानून के द्वारा कानून का माखौल उड़ा रहा है। और इसीलिए तहस नहस करने के लिए भारत के संविधान के लिए उसको क्यों 400 सीट मांग रहे हो? बताओ। मेजॉरिटी से तो सरकार चलती है। एब्सोल्यूट एक मेजॉरिटी कहते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। मेजॉरिटी से सरकार चलती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से संविधान बदला जाता है। क्यों आप चाहते हो? आप कर रहे हो नहीं, हम संविधान नहीं बदलेंगे, तो फिर 400 के पार की बात क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा अंक ही खतरे में पूरे देश को डाल रहा है। मिलेगा नहीं इनको, तो मेजॉरिटी भी हम नहीं मिलने जा रही है। इसी बिहार में जो चुनाव है, कहीं शायद इक्का दुक्का कहीं जीत रहे, नहीं तो सबके सामने दृश्य है कि किस बुरी तरह से परास्त हो रहे हैं सब जगह। बोलिए। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से 17 साल और 17 महीने के बारे में जगदानंद सिंह जी ने बताया है कि मतलब जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तो उस समय किस तरह से विकास होना शुरू हुआ था। और इन्होंने अपील भी कर दी है और बताया भी है कि इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। आरजेडी
और जो कांग्रेस है, जिनकी भी तमाम सीटें हैं अभी बिहार में 40 की 40 सीटों पे, मतलब इस बार महागठबंधन बिहार में सरकार बना रही है। इसके बाद जब जगदानंद जी से पूछा गया मीडियाकर्मी के द्वारा कि तेजस्वी यादव अभी थोड़े से उनका जो मतलब हेल्थ इशू जो है, अभी स्वास्थ्य जो है अभी सही नहीं है, इस पे उन्होंने कहा कि वो रुकने, उस पे उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले चलकर आप इस वीडियो को देखें। अपने इस बीमारी को भूल चुके हैं, जिस बीमारी से ग्रस्त आज ये भारत और बिहार है। कहा है ना कि लोगों के दुख और कष्ट इतने आगे जा चुके हैं कि मैं अपने इस दुख और कष्ट को कुछ नहीं समझ रहा हूँ। वो नौजवान व्यक्ति सबके सामने खड़ा होकर के भविष्य की जो रूपरेखा खींच रहा है, उसके साथ बिहार खड़ा है, देश अब खड़ा होकर चला जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस युद्ध में उतरने की क्या जरूरत है। नई पीढ़ी नए परिवर्तन के साथ बिहार और देश आज सबके साथ खड़ा हो चुका है। केवल उन विचारों से जो हमारे लोग नई पीढ़ी को विचारवान बनाए हैं, उनके मार्गदर्शन से काम चल रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी अभी रुकने वाले में से नहीं है, वो लगातार अभी यहाँ पे जनसभा करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इस बार 40 की 40 सीटें जो हैं महागठबंधन जोर शोर से लगा दिए हैं प्रचार प्रसार करने में। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।